हम सिक्किम की बात करेंगे, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ताजा अपडेट दे देते हैं। आर्मी ने मलबे से कुछ गाड़ियों को निकाला है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब 22 तक ये संख्या पहुंच गई है। मृतकों में सेना के 4 जवान शामिल हैं। 100 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ के बाद सरकार ने कहा है कि डैम ठीक से नहीं बनाया गया है, इसी वजह से ये त्रासदी हुई है। उत्तरी सिक्किम से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है, ये वहां के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। इसके साथ ही खराब निर्माण की वजह से ये बांध ढह गया, जिसकी वजह से ये भीषण बाढ़ इस इलाके में देखी जा रही। तो सिक्किम में फ्लैश फ्लड से मरने वालों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इसमें सेना के 22 जवान शामिल हैं। बुधवार को उत्तरी सिक्किम के लोनक झील के ऊपर बादल फटने से भारी तबाही हुई। सिक्किम में सैलाब का कहर। तीस्ता में सैलाब, आफत में जिंदगी। बादल फटने से आए सैलाब में 19 लोगों की मौत। सिक्किम में सैकड़ों लोग लापता, हजारों लोग राहत कैंपों में। खूबसूरत सिक्किम पर कुदरत का कहर। नॉर्थ ईस्ट के छोटे से सूबे सिक्किम पर कुदरत के कहर की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। पाक्योंग में मंगलवार देर रात बादल फटने के बाद तीस्ता में ऐसा सैलाब आया कि रास्ते में जो कुछ भी आया उसे वो बहा ले गया। अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में सेना के कई जवान हैं। बादल फटने की घटना लोनक झील के ऊपर देर रात करीब 1:30 बजे की है। इसके बाद लाचेन घाटी में कहर बरपा। तीस्ता का जलस्तर अचानक 15 से 20 फुट तक बढ़ गया। नदी से लगे आसपास के इलाकों में पानी और मलबा कई फुट तक भर गया। कई लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए, लेकिन कई लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। बादल फटने की घटना के 48 घंटे बाद आज तक पहला चैनल था जो लोनक झील तक पहुंचा, जहां बादल फटा था। अब इस झील में पानी का बहाव कुछ घट गया है, लेकिन आसपास की पूरी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जब बादल फटने से झील का स्तर बढ़ा होगा तो क्या हाल हुआ होगा। नदी ने जिस तरीके से आसपास की जमीन को काटा था, वो भी तस्वीरें साफ दिख रही हैं। अब भी यहाँ मलबे से भरा पानी बह रहा है। 2 नेपाली इस झील के आसपास फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि रास्ता खुलने में महीनों का वक्त लगेगा। ऐसे में वो कैसे जिंदा रहेंगे। सिक्किम के सीएम भी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। जो आप हालात का बात करें तो अभी हालात, यहाँ का हालत तो बहुत खराब है। जो 3 और 4 का जो 3 तारीख वहाँ से हुआ और 4 तारीख यहाँ पर इफेक्ट हुआ, इसके कारण बहुत सारे लोग अभी बेघर हो चुका है। करीब अभी अफेक्टेड है तो 22,465 लोग अभी अफेक्टेड है इसमें। और अभी तक 103 मिसिंग है और 19 का शव मिला है कैजुअल्टीज में। और 26 अभी अंडर ट्रीटमेंट है, वो लोग हॉस्पिटलाइज है। तो अभी तक हम लोग ने करीब 3500 से ज्यादा को हम लोग ने इवैक्यूएट किया है। उधर तीस्ता में बाढ़ के बाद से कई हादसे सामने आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में गैस सिलेंडर और सेना का मोर्टार बहकर आ रहा है। जलपाईगुड़ी के क्रांति ब्लॉक में एक मोर्टार को निकालने में कुछ लोग तीस्ता में उतरे और इसी दौरान मोर्टार फट गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन लगातार लोगों को बचाने और सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगा है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। नॉर्थ सिक्किम के गांव वाले इलाकों में हालात अब भी खराब है। लोगों के घरों में कई फुट तक पानी और बादल फटने से आया हुआ मलबा भरा है। प्रशासन का दावा है कि लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें इस काम में लगी हैं। आज के रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक 18 जनों के हताहत होने की सूचना हमारे पास उपलब्ध है और 98 पर्सन्स अभी भी मिसिंग है, जिनकी सघन जांच चल रही है, उनकी खोजबीन की जा रही है वहाँ। और इंजर्ड जैसा जो कल सिचुएशन था 26 में ही है वहाँ, उसमें ज़्यादातर लोग फर्स्ट एड एंड अदर ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। इसके अलावा जो ये ट्रॉमा की सिचुएशन क्रिएट हुई है बिकॉज फ्लैश फ्लड के कारण, उसको हैंडल करने हम लोगों ने साइकेट्रिक काउंसलिंग और इसकी भी व्यवस्था करी है।
सिक्किम की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और कई सैलानी अब तक यहाँ फंसे हुए हैं। सड़कों और पुलों पर भी खास असर पड़ा है। सिक्किम को इस आपदा से उबरने में काफी वक्त लगेगा। सिक्किम में राजेंद्र प्रधान के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। तो सिक्किम में गैंगटॉक से लेकर दूर दराज तक के कई इलाकों और कस्बों में हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। कई भारी भरकम गाड़ियां और मशीनें मलबे में दब गई हैं, कहीं पर पुल और सड़कें साफ हो गई हैं। उत्तर सिक्किम में सबसे ज्यादा तबाही है। हमारी टीम ने दर्जनों जगह पर जाकर तबाही का मंजर देखा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त दिखा रहे हैं बदरंग में जो आर्मी के जो वाहन जो फ्लैश फ्लड में चले गए थे वो यहाँ पर रिकवर हो चुके हैं। ये देखिए आर्मी के जो व्हीकल्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं, मलबे से वो निकाले गए हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल में 22 डेड बॉडीज आर्मी को मिली हैं, उनमें से 6 डेड बॉडीज जो हैं वो आर्मी की बताई जा रही हैं। तो ये जो हादसा हुआ था, 23 जवान मिसिंग हुए थे, ठीक इसी जगह से मिसिंग हुए थे और यहाँ पर आर्मी का ऑपरेशन चल रहा था पिछले 2 दिनों से। अब जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं वो रिकवर हो गई हैं और ये गाड़ियां मलबे से निकाली गई हैं। जो उस दिन फ्लैश फ्लड आया था, यहीं पर फ्लैश फ्लड आया था और जो आर्मी की गाड़ियां थी वो यहां से बह गई थी नीचे। कैमरामैन प्रसून बोस के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक, सिक्किम। सिक्किम में गैंगटॉक से लेकर दूर दराज तक के कई कस्बों में हर तरफ तबाही दिख रही है। कई भारी भरकम गाड़ियां और मशीनें दब गई हैं, तो कहीं पुल और सड़कें साफ हो गई हैं। उत्तर सिक्किम में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हमारी टीम ने दर्जनों जगहों पर जाकर तबाही का मंजर देखा। देखिए ये रिपोर्ट। सिक्किम में गैंगटोक से लेकर दूर दराज तक के तमाम इलाकों में बाढ़ और सैलाब ने जमकर तबाही मचाई। मजबूत पुल तीस्ता के बहाव के आगे टूटकर बिखर गए। भारी भरकम मशीनों से लेकर ट्रक और बसें मलबे में दब गईं और रास्ते का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचा। इस बड़े इलाके में तीस्ता के आसपास के तमाम इलाकों का यही हाल है। हर जगह तबाही के निशान दिखते हैं। गैंगटोक को सिंगथाम से जोड़ने वाले इलाके में आज तक पहुंचा तो देखा कि पूरा रास्ता साफ हो चुका था। रास्ते को दोबारा बनाने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग सिंगथाम पहुंच चुके हैं। सिक्किम के सिंगथाम का ये 19 माइल का रास्ता है और यहाँ पे देखिए ये पूरा रास्ता एक तरह से सैलाब ने पूरा लील लिया और फिलहाल कल से ही यहाँ पर काम शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा रास्ता बनने में काफी समय लगेगा। ये मुख्य सड़क है जो गैंगटॉक को जोड़ती है सिंगथाम होते हुए, लेकिन यहाँ पर ही रास्ता टूट गया है। तो यहाँ से अब गैंगटॉक जाने का जो रास्ता है पूरी तरह से ही कल से बंद है। फिलहाल जेसीबी मशीन की मदद से इस रास्ते को ठीक किया जा रहा है। इसमें काफी समय लग सकता है। इस निर्माणाधीन पुल को भी बाढ़ ने भयंकर नुकसान पहुंचाया। पुल का एक हिस्सा दिख रहा है। ये पुल करीब करीब पूरा हो चुका था, लेकिन अब इसका एक बड़ा हिस्सा नदारद है। पुल के कई पिलर पर लगे सरिये टेढ़े हो चुके हैं। सिक्किम में आया ये सैलाब इतना पावरफुल था कि इसने कई पुलों को तबाह कर दिया और ऐसा ही एक पुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंगथाम के 19 माइल पे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन ब्रिज था, लेकिन लगभग पूरा हो गया था। लेकिन ये जो सैलाब आया, इसकी जो लहरें थी लगभग 20 फीट ऊपर उठी और इतनी पावरफुल थी कि इस ब्रिज को तबाह कर दिया, बीच से पूरा तोड़ दिया और उसका टूटा हुआ हिस्सा नदी के बीचों बीच गिरा हुआ है। आर्मी को भी इस हादसे में बड़ा झटका लगा है। उसके कुछ जवानों की मौत हो चुकी है, जबकि कई जवान अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में अभियान छेड़ा गया है। इस वक्त हम लोग सिक्किम के वरदान में पहुंच गए हैं, जहां पर आर्मी के 23 जवान लापता हुए जिस जगह पे आप मेरे पीछे देखेंगे आर्मी की कई गाड़ियां वहां पर लगी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का नीचे की तरफ। और जो बात पता चल रही है, नीचे एक गाड़ी भी थी आर्मी की, उसमें ज्यादातर जवान थे, कुछ जवान नीचे थे। अचानक से सैलाब आया और सभी को बहा कर ले गया। वो गाड़ी भी अभी तक नहीं बरामद हो पाई है, मिल पाई है। लगातार यहाँ पर आर्मी की ओर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और आर्मी की ओर से पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो सैलाब आया, जो 23 आर्मी के जवान लापता हुए, उनको किसी तरह ढूंढ निकाला जाए। हालांकि अभी तक काफी समय बीत चुका है और उनका पता नहीं चल पाया है। तीस्ता नदी के किनारे बसा सिक्किम का रंगपो, जिसका पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगा गांव फ्लैश फ्लड में बह गया।
ये पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा सिक्किम का रंगपो है, जिसकी दुर्दशा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ फ्लैश फ्लड आया होगा तो कितना भयानक रहा होगा। फ्लैश फ्लड से पहले नदी के किनारे बसा एक खुशहाल गांव था, लेकिन अब यहाँ चारों तरफ बस खौफ और बर्बादी के निशान ही मिलेंगे। कीचड़ और मलबे के सैलाब ने यहाँ जो तबाही मचाई उसको जुबान नहीं दी जा सकती, क्योंकि यहाँ परेशानी तो अब शुरू हुई है। चारों तरफ फ्लैश फ्लड के साथ आई मिट्टी और उसकी चपेट में आई गाड़ियां हैं। बस से लेकर कार तक मिट्टी में दबे हैं, जहां कब कौन सी मुसीबत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। देश भर से आए 3000 पर्यटक भी राज्य में फंसे हुए बताए गए हैं। रंगपो और सिंगतम कस्बों में एनडीआरएफ की एक प्लाटून पहले से तैनात है, लेकिन स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ के 3 और अतिरिक्त प्लाटून मांगी। सिक्किम से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और बात 3 शहरों